अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं हूँ उस्मान। और हमारी बात आज होगी इंशाल्लाह सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, दूसरी आलमी जंग पर। कि दूसरी आलमी जंग क्यों शुरू हुई, उसका असल मकसद क्या था। बात पूरी करते करते शायद 1-2 दिन लगे, लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ वो 1939 में शुरू हुआ, 1939 में 1 सितंबर को। और उसकी वजह बना जर्मनी। और उस वक्त जर्मनी का हुक्मरान कौन था? हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ ऑस्ट्रिया में, इस नाम को याद रखना, बाद में हम लोग इसकी कड़ी जोड़ेंगे। और एडोल्फ हिटलर जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिरफ्तार भी किया गया था। जब वो गिरफ्तार किया गया तो उसको छोड़ दिया गया इस वजह से कि उसने बताया मैं तो डाकिया हूँ, खत लाने का काम करता हूँ फौजियों के लिए। वो वर्दी वैसी पहना करता था जो बाद में उसने अपनी मिलिट्री को दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो एलाइड पावर और एक्सिस पावर के दरमियान हुआ। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो एलाइड वर्सेस सेंट्रल पावर में हुआ था। अब सेंट्रल का जो मेन पावर था तुर्की खिलाफत उस्मानिया, उसको तो उन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था यहूदियों ने। तो दूसरा जो था वो एक्सेस पावर था एलाइड पावर के साथ में। और इसमें हमको ये बताया जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी से पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड को फतह कर लिया। और फिर उसके बाद में जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। फिर इसमें यूके, नाम याद रखना, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और रशिया, ये कंट्रियाँ थी एलाइड पावर की तरफ। और एक्सेस पावर की तरफ थी जर्मनी और इटली और जापान। ये मेन कंट्रीज है। बाकी तो वॉर तो पूरी दुनिया में हुआ था। ये मेन कंट्रीज है जिनकी वजह से ये वॉर उरूज पर आया और जिनकी हार पर ये वॉर खत्म हो गया। ये हमको बताया जाता है। जो अब ये वॉर जब शुरू हुआ ना तो इस वक्त दुनिया में 2 बड़े ढूंढने वालों को कम्युनिस्ट नेता थे, लीडर थे। उसमें से एक था जर्मनी का एडोल्फ हिटलर और दूसरा जो था वो इटली का था, उसका नाम मैसोलोनी था। ये दोनों जो ना फांसीवादी थे, एक हिटलर और मैसिलोनी। और इसके अंदर जो खास बात थी, इसमें एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। एक एटम बम जो हिरोशिमा पर अमेरिका ने फोड़ा था, इसके मर जाने के बाद जो यूएस का राष्ट्रपति था, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था, इसके मर जाने के बाद जब दूसरा प्रेसिडेंट बना 1945 में, जो पहला अमेरिका का राष्ट्रपति था जो इस वर्ल्ड वॉर में मरा, वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पर मरा, उसका नाम था FD रोजवेल। और इसके मरने के बाद में जो अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति बना, इसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम मारने लगवाया, उसका नाम था हैरी ट्रूमैन। ये सन 45 में जो है ना दुनिया में कोई फन तुम हो। FD के मरने के बाद में नहीं जिस कौम को परवाह अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अच्छा, FD वो आदमी था जो आसूदा 4 मरतबा जो है ना अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है। जो असलाफ के उसी ने UNO बनाया और उसी ने जो है ना ये अमेरिका के डॉलर को दुनिया में अहमियत में लेकर आया। और वही आदमी था जिसकी वजह से अमेरिका कंट्रोल पूरी दुनिया पर हुआ। उसने अमेरिकन डॉलर्स को जो है ना मेन करेंसी बना दिया। फिर मर गया और उसके बाद में दूसरा आया जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फोड़वा दिया। ये तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ सर, मगर मसले तो बहुत कुछ घूमे। एटम बम फोड़वा दिया। पहला एटम बम जो इसने फोड़वाया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, हिरोशिमा के ऊपर।
लिटिल बॉय। वह बेजा भी करे कोई, फिर उसके तो कुछ लाख समय के बाद में, कुछ वक्त के बाद में, जो दूसरा अज़्ल इसने है फातिर हस्ती का एटम बम अज़ल से वहाँ पर दस्तूर। गिरवाया, मुस्लिम आई हुआ वो था काफिर, फैटमैन। तो मिले हूरों कुसूर। ये 2 एटम बम से तुम में हूरों का हिरोशिमा कोई नागासाकी की चाहने तबाही वाला हुई। ऐसा जब हमको वह बताया ईद जाता है मौजूद है, कि वहाँ पे मूसा ही नहीं। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो है ना, मंशूर एक है इस ये पर। 2 एटम बम फूटने के बाद में नुकसान पब्लिक भी ऐसी मारी गई, वैसी मारी एक ही गई। सबका वो नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया दीन था। भी, ईमान ये जो भी, दोनों एरिया थे हरम उस पाक वक्त के भी, अल्लाह जापान भी, के सबसे कुरान बड़े भी, इंडस्ट्रियल एरियाज थे। कुछ बड़ी हाँ, बात बहुत थी, बड़े ये एरिया थे जो मुसलमान भी इंडस्ट्री पर निर्भर हुआ करते थे। फिरका बंदी है कहीं, तो हो सकता है जैसे और वर्ल्ड ट्रेड कहीं सेंटर का जाते अमेरिका ने करवा कर अफगानिस्तान पर हमला किया था, पनपने की वैसा यहाँ पर भी करवाया गया। वो पूरी इंडस्ट्री खाली कौन रख के है वहाँ पर बारिश आईन एटम बम मारा गया। रसूल मुख्तार, कुछ भी हो सकता है। मसलहत वक्त की है। अब इसके बीच में क्या क्या हुआ? यार अमेरिका किसकी कैसे दुनिया के आंखों में अंदर जो है ना, समाया उस वक्त भी हथियार? हथियार सप्लाई कर रहा हो था। गई किसकी निगाह, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कर्ज़ अमेरिका सनद हथियार से सप्लाई कर बेजार। रहा था, और आज भी अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है। रूह में उस वक्त भी इनका मकसद मस्जिद अक्सा था। डायरेक्ट वहाँ पे हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि खिलाफत उस्मानिया थी। तो खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए पहला वर्ल्ड वॉर इन लोगों ने दुनिया में करवाया। जहमत रोजा जो करते हैं, वो दवा वर्ल्ड वॉर तो शुरू बड़ी हुआ नाम लेता है अगर ऑस्ट्रेलिया कोई से। हमारा, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी के शहजादे के मरने की वजह से। कर्जा रखता है अगर कोई और तुम्हारा, इस तो वर्ल्ड वॉर बड़ी को शुरू करने वाला उमरा नस्ल एडोल्फ हिटलर, दौलत में है वो गाफिल पैदा हमसे। हुआ था जिंदा ऑस्ट्रेलिया है में। मिल्लत बैज़ा, वो गुरबा नाजी के पार्टी का दम था। ये सबको पता है कि एडोल्फ हिटलर जो है ना नाजी पार्टी का था। पुख्ता ख्याली न लेकिन नाजी पार्टी की मेंटालिटी क्या थी, नाजी पार्टी की थॉट्स क्या शोला थी, मकाली न रही, ये किसी को नहीं पता। रह गई रस्म हमको अज़ल, कहानी बताई गई कि छोटा यहूदी और बड़ा यहूदी। फलसफा रह गया। हाँ, और हिटलर दीन छोटा यहूदी था, बिजाली छोटे न यहूदियों पे बड़े यहूदी हमला करते थे, जुल्म करते थे। तो हिटलर ने जो है ना बड़े यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को, अब तो 60,000 बता रहे, ये भी सुन लो। ये काउंटिंग भी कम कर रहे हैं। शोर है हो गए दुनिया हाँ, से दुनिया में मुसलमान यहूदियों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी। हम ये कहते हैं कि 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में मरवा दिया। 60 लाख यहूदी जर्मनी से निकलकर जो है ना फलस्तीन पहुंच गए, और 60 लाख यहूदी जो है ना जब से अब तक के 1 करोड़ भी नहीं हो पाए। कैसे हो सकता है? सैयद भी हो, मिर्जा अकल की बात है ना, सोचने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? तुम सभी कुछ तो मामला बताने का ये था मुसलमान कि ऑस्ट्रेलिया का शहजादा मारा गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बोर्सिया पर हमला कर दिया, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और हिटलर वो ऑस्ट्रेलिया का था, और ऑस्ट्रेलिया में उसकी सोच ये थी कि दुनिया में वही है जो हुकूमत करने लायक है। इसकी वजह से वो फांसीवादी माना जाता था। और जो इटली का जो राष्ट्रपति था, उसकी भी सोच यही थी। यानी ये कट्टर यहूदी लोग। और इनका मानना ये है, यहूदियों का मानना, कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा और उस वक्त हम जो है ना एकल सुलेमानी बनाकर इसको देंगे, तो ये जो है हमको, ये हमारा खुदा है, ये हमको दुनिया का फातेह बना देगा। इसकी मेन वजह ये सारी खुराफात की, ये सारे लोगों के कत्ल की, इस वक्त भी जो है ना 4 से 5 करोड़ लोग दुनिया में मारे गए। इन सारी खुराफात की वजह जो है ना, वो इनका यहूदीपन है। आज जो फलस्तीन में मामला चल रहा है वो भी इसी तरीके से चल रहा है। ये एलाइड पावर है। दूसरा पावर कौन सा है, इसको डिक्लेयर करेंगे लोग इतिहास में, अगर ऐसा हुआ तो। जबकि अब कोई इतिहास नहीं लिखे जाने वाला। तीसरी आलमी जंग जो है वो सारी दुनिया की तबाही लाएगी। दुनिया में इस वक्त 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 8 करोड़ भी नहीं बचेंगे, और मेरा ईमान है इस बात के ऊपर। 8 करोड़ लोग भी नहीं बचेंगे, और वो लोग इतिहास नहीं लिखेंगे। हाँ, क्योंकि दुनिया में नफ्सा नफ्सी का वो आलम होगा कि सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी सब खत्म हो जाएगी, और दुनिया फिर से वही दिए बाती वाली जमाने में चली जाएगी। और इसी तरीके से जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मामला कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टली फिर भी मस्जिद अक्सा पर कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अरब ममालिक उस वक्त के जो है ना मजबूत हुआ करते थे। अरब ममालिक में यहूदी अरब के अंदर, जो इस वक्त यहूदी अरब है, जो पहले जजीरतुल अरब हुआ करता था, इन लोगों ने अपने दीमक छोड़ दिए थे। आले सऊद, जिनको मैं आले यहूद बोलता हूं, वो दीमकों ने धीरे धीरे जजीरतुल अरब को ना चाट गए पूरे अच्छी तरीके से एकदम। और हदीस में इसका मफहूम है, जिसके पेशन गोई है, जो कि क़यामत से पहले जो है ना
अहले अरब जो है ना उनमें से कुछ कबाइल मुर्तद हो जाएगी, बुतपरस्त हो जाएगी। आज दुबई का हाल देख लो, मंदिर बन गए, ये बुतपरस्त हो गए। ये हदीस साबित हो गई, हदीस झूठी कभी नहीं हो सकती, हदीस साबित हो गई। अब किसी गैर मुसलमान को भी ईमान लाना है ना तो इस बात पर ईमान ला सकता है कि 1400 बरस पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ किए थे वो आज सच हो रही। ऐसे अब मैं धीरे धीरे करके बताता जाऊंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ और कौन क्या था। एक्चुअली हिटलर को छोटा यहूदी बताया जाता है, यहूदियों में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। यहूदी का मानना ये कि यहूदी सबसे बड़ा है। क्यों हुस्न भी आ जाए, ये बात अपनी अकल में बिठा लेना। मेरी इस बात को पैगाम की तरफ पहुंचाओ लोगों तक के, और होश की जरूरत है। थोड़े होश के नाखून चाहो। हिंदुस्तान में मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल है। राहुल गांधी और ऑपोजिशन जो है ना वो कुछ बोलने तैयार नहीं है। मैंने कल एक वीडियो देखा, मेरे एक दोस्त का भेजा हुआ, उसमें वो मौलाना साहब भी समझा रहे थे और मैं भी समझा रहा हूँ। उनकी बात जितने लोगों ने सुने होंगे, जैसे मैंने सुना, वैसे मेरी बात जितने लोग सुनेंगे वो आगे पहुँचाए, जरूर पहुँचाए। इसको अपनी जिम्मेदारी समझकर पहुँचाए। खाने को अपनी जिम्मेदारी ना समझे, इस पैगाम को अपनी जिम्मेदारी समझे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी दूसरे जो नेता लोग मुसलमानों के चंदे पर और भीख पर आज पल रहे ना, आज वापस से ताकत में आए हैं। उन लोगों ने हमारे किसी मसले की कोई आवाज़ जो है ना नहीं उठाई, ना हमारी मस्जिदों के बारे में कोई आवाज़ उठाई, ना हमारी जान जो हिंदुस्तान में कचरे की तरह ख़त्म की जा रही है उस पर उठाई, ना दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के एक कार्यकर्ता ने, भैया नेता ने बोल दिया कि 2 दिन के अंदर या तो दिल्ली में मुसलमानों का पुलिस कुछ करे या 2-2.5 लाख मुसलमानों को जो है ना वो कत्लो आम कर देगा रास्ते पर। उसके बारे में इन लोगों ने कुछ किया। अभी होश में आओ और अपनी यूनिटी बनाओ, अपनी एकता कायम करो। इस पैगाम को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे पहुंचाओ। मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को दबाओ और कमेंट करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।